या विज्ञान में आज हम 13 अध्याय तारे और सूर्य का परिवार बताने जा रहे हैं कि सूर्य के परिवार में कितने ग्रह हैं और उस ग्रह में जो पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में बताने जा रहे हैं कि चंद्रमा जो है 15 दिन तक जो है उनका आकृति बदलता रहता है। वह उनका आकृति एक जैसा नहीं रहता है। उनका आकृति कभी पूर्णिमा के दिन पूरे रहता है और उसके बाद वह घटते क्रम में यानी कटते क्रम में वह नजर आते हैं। तो कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ होगा तुम लोग को कि उसका जो है चंद्रमा का आकृति एक जैसा क्यों नहीं रहता है, उनका आकृति क्यों बदलता रहता है। एक जैसा होना चाहिए और 15 दिन के लिए वह लुप्त भी हो जाते हैं। तो इस पर हम लोग पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दिए होंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो आज हम बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से जो है इसका आकृति चंद्रमा का आकृति बदलता रहता है। तो इसमें छां खास कर जो है पृथ्वी का छां जो है चंद्रमा पे जैसे जैसे पड़ते रहता है और वह जितना छां वह अपना ले लेते हैं उनका आकृति उतना कट जाता है। पूर्णिमा के दिन सूर्य की रोशनी चंद्रमा पे पूरा पड़ता है, इसीलिए पूरे गोल नजर आता रहता है। लेकिन उसके बाद जो है जब बीच में आते चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आने लगता है तो उसका छां कुछ कटने लगता है। तुम लोग भी घर में भी देखा होगा कि जब हम टॉर्च जलाते हैं या उसके सामने में हम हाथ रख देते हैं, टॉर्च सीधे रोशनी देती रहती है और उसके सामने में हम हाथ रख देते या कोई भी वस्तु रख देते हैं तो आगे वाले चित्र जो है हाथ का निशान आने लगता है। उसी प्रकार से वो यदि उतना छां बन जाता है। उसी प्रकार से जब सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर पड़ता है डायरेक्ट तो पूरा पूर्णिमा के दिन दिखाई देता है। उसके बाद जो है पृथ्वी जैसे जैसे उस बीच में आते रहता है तो वह जो है छां उनका कटना लगता है। इसी प्रकार से चंद्रमा का आकृति 15 दिनों में उनका आकृति बदलते रहता है और से जब चंद्रमा और सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी पूर्ण रूप से सीधा में पड़ जाता है तो वह जो है अंधेरा हो जाता है, यानी 15 दिन अंधेरा में हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग बताना चाहते हैं कि हम तुम लोग के सामने में ग्लोब लिए हैं तो ये मेरा पृथ्वी है, इसको हम पृथ्वी समझते हैं और पृथ्वी का एक नमूना है। हम यहाँ पे चंद्रमा बनाए हैं और चंद्रमा को जो है बताना चाहते हैं कि कैसे छां बनाते हैं और छां जो है चंद्रमा पे पड़ता है और उसका डिजाइनिंग करते जाता है। तो हम लोग देखे होंगे कि पूरब से भी छां बनता है चंद्रमा पे और पश्चिम से, यानी दोनों साइड से ये आकृति होता रहता है। कभी कभी तुम लोग देखा होगा कि पूरब से ही कटना शुरू हो जाता है और कभी कभी तुम लोग क्या कहते हैं पश्चिम से करते हुए नजर आता होगा, है ना। तो हम इस प्रकार से दिखाना चाहते हैं जैसे कि मैं एक ग्लोब लिया हूँ और ग्लोब पर जैसे ये चंद्रमा की रोशनी पूरा पड़ा तो ये पूर्णिमा का दिन समझ लो और उसके बाद जो है इसको ग्लोब पर जैसे कि देखो अगर इतना पड़ रहा है रोशनी तो देखो कितना कैसे कैसे कट गया, थोड़ा कटा उसके बाद देखो कितना कैसे कैसे कट रहा है। इसी प्रकार के आकृति तुम लोग को नजर आता होगा। देखो तुम लोग थोड़ा लाइट सर बंद कर दीजिए तो इसकी इधर लाइट बंद कर दीजिए तो हम दिखाना चाहते हैं। ये चंद्रमा समझ लो पूरा चंद्रमा है और पृथ्वी जो है ऐसे है और पृथ्वी जो का रोशनी जैसे छेद लेता है तो देखो ना चंद्रमा धीरे धीरे कैसे रोशनी कट रहा है। देखो ऐसे ही डिजाइन नजर आता रहता है चंद्रमा का, देखो ऐसे ही नजर आता रहता है।
इस प्रकार से यहाँ जो है एक बार जो है जब पूरे चलाता है तो ये अंधेरा हो जाता है ना। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि और कभी कभी ऐसे होगा कि करते करते जैसे कि इधर से करते करते ऐसे ऐसे चित्र नजर आता होगा, है ना, ऐसे ऐसे आ जाता है। यानी दोनों माध्यम से बता दिए हैं कि जब सूर्य के बीच और सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है तो कैसे इसका जो है जितना छाव बना वो कट गया देखो ना, कट रहा है ना। इसी प्रकार से चंद्रमा का डिजाइनिंग होता है और चंद्रमा जो है जो जितना छाव बन जाता है चंद्रमा का उतना डिजाइन में कटने को शुरू होता है। ये 15 दिन तक करते रहता है। तो मैं इस प्रकार से तुम लोग को वीडियो के माध्यम से बताना चाहा हूँ और तुम लोग को यहाँ आकृति दिखाया हूँ और यहाँ चंद्रमा का चित्र बना के खगोलीय विधि से तुम लोग को हम बताए हैं कि इस प्रकार से चंद्रमा का जो 15 दिन में जो डिजाइन बनता कटता है वह नमूना हम लोग तुम लोग के सामने में प्रस्तुत किए हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग जो है इस बात को चंद्रमा को कैसे कैसे कटता है, यानी पृथ्वी पर छाप रोशनी पड़ने के बाद वो रोशनी को क्या करता है, छेक लेता है, यानी झाँप देता है। वह झाँपने के बाद जो है वह उतना नमूना कट जाता है। यही चंद्रमा का 15 दिन का नमूना है और 15 दिन में उनका आकृति बदलता रहता है। इस पर विज्ञान पहले जो है कभी लोग बहुत सारे चीज़ कविताएं लिखते थे, है ना, और वह कविता के माध्यम से बताते थे कि हम लोग जो चंद्रमा का जो है 15 दिन के जो क्या करते हैं उनको जो कटने का है, तो ये तुम लोग को 5वीं क्लास या किस 5वीं क्लास में तुम लोग पढ़ा होगा कि माँ मुझे कुर्ता सिला दो, है ना, माँ मुझे कुर्ता सिला दो, है ना। और उसमें जो है माँ बोलती है कि मैं माने तुम्हारे किस नाप को कपड़ा सिला दो, तो एक क्या करते हैं डिजाइन में रहता नहीं हो, तुम तो एक आकृति में रहते नहीं हो, तो किस नाप को सिला दो, हमेशा तो बदलते रहता है, किस नाप का मैं सिला दूँ। इसके बारे में पहले कभी लोग पहले कविताएँ लिखते थे, तो मैं इस विधि से तुम लोग को बताना चाहूँ। आशा करता हूँ तुम लोग समझ गया हो।